दुनिया का सबसे वाहियात मजाक, पहले 4 वर्ण और 6700 जातियों में बांटना और फिर कहना कि हिंदुओं एक हो जाओ। यह दुनिया का सबसे वाहियात मजाक है। आपने सुना होगा देश भर में, और खास तौर से जब चुनाव आते हैं या फिर जब बीजेपी को उभरना होता है तो क्या माहौल बनाया जाता है देश में कि देश में हिंदुओं को खतरा है ना, हिंदुओं को खतरा है। और कौन किससे खतरा है यह भी आपको मालूम होगा। और हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। सबसे पहली बात तो यह समझ नहीं आती कि जो वो खतरा होता है वो हिंदुओं को होता है या ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग होते हैं उन लोगों को होता है। क्योंकि यदि हिंदुओं को खतरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू ब्राह्मण कितने हैं 3%, और टोटल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कितने 15% है ना, और 15% फिर मुस्लिम है। और यदि हम पूरा जो बहुजन समाज है उसकी गिनती करें तो कितना है 85%, यानी कि जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी गिनती है 85%। बाकी के 10-12% मुस्लिम हैं, फिर बौद्ध हैं, जैन हैं और बाकी अदर लोग हैं। अगर देखा जाए, अगर वास्तव में SC ST OBC ये सब लोग हिंदू होते तो खतरा हो ही नहीं सकता था ना। कैसे हो जाएगा यार, मतलब 12% से 85% को खतरा, जो कि मेजॉरिटी में है, हो ही नहीं सकता था। लेकिन असल में SC ST OBC हिंदू है ही नहीं, है ना, वो हिंदू ही नहीं है। अब खतरा, अब क्योंकि ब्राह्मण 3% है तो ब्राह्मण को खतरा होता है, और इसीलिए वो कहता है कि अरे हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म को खतरा है। असल में हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म अगर हम कहें तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। अब आप कहोगे अरे तू तो हिंदुओं को भड़काने लग रहा है, अरे तू तो अलग अलग कर रहा है, अरे तू तो बांटना चाह रहा है। मैं बांट रहा हूं, सीरियसली मैं बांट रहा हूं। अरे तुम्हारे पत्रकार लोग, जो तुम्हारे पत्रकार हैं, तुम्हारी जात के, जो ऊंच स्वर्ण जाति जिसे कहते हैं सवर्ण जाति, उनके जो पत्रकार हैं, जब कहीं भी SC ST OBC लोगों के साथ में घटनाएं हो जाती हैं तो अलग से हाईलाइटेड करके लिखा जाता है दलित फला के साथ में हुआ अत्याचार, फला दलित के साथ में हुआ अत्याचार, फला इस जाति के उसमें हुआ अत्याचार। और जब शर्मा तिवारी इनके साथ अत्याचार होता है तब आता है हिंदू इस पे हुआ अत्याचार, हिंदू उस पे हुआ अत्याचार। जाति में बांट रहे हो तुम, अलग से हाईलाइटेड कर रहे हो तुम, और बांट रहे हम हैं। अरे अगर एक बात बताओ, अगर उस अखबार में उस व्यक्ति का सिर्फ नाम लिख जाएगा दीपेंद्र कुमार, दीपेंद्र वाल्मीकि, दीपेंद्र ये, तो लोग तो तब भी समझ जाएंगे कि भाई वाल्मीकि जात है और वाल्मीकि जात नीची जात है तो नीची जात के आदमी के साथ में अत्याचार हुआ है। लेकिन नहीं दलित को स्पेसिफाई करना है। आपने नाम सुना होगा यामिनी साहू, जो कि कथावाचक है। अब वो दलित वर्ग से है, तो ये जो सो कॉल्ड ब्राह्मण कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग इसको कॉल करके धमकी देते हैं, अरे तू दलित है, शूद्र है, तू कथावाचक नहीं कर सकती, ये सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है। चाहे तेरे को तेने शास्त्र वेद सब पढ़ लियो, लेकिन नहीं, तू कथा नहीं कर सकती क्योंकि तू दलित है। जाति में बांट रहे ना उसमें वर्ण में, क्योंकि तू शूद्र है इसलिए नहीं कर सकती। क्या बोलते हैं, शूद्र हो कथा नहीं मुजरा करो। क्यों मुजरा करो? क्योंकि तुम शूद्र हो, वो ये बोलते हैं। और जब आफत आती है ब्राह्मण पे, वो पता है क्या कहता है SC ST OBC, अरे एक हो जाओ, हिंदू को खतरा है, धर्म को खतरा है। जब बीजेपी वालों को लड़ाना होता है ना, कोई दंगे कराने होते हैं, कोई मस्जिद टुटवानी होती है, कोई ऐसा काम करवाना होता है, तब वो SC ST OBC को, अरे तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, लो धर्म बचाओ, धर्म की रक्षा करो। अरे भाई धर्म की रक्षा करने का ठेका तो क्षत्रिय का था ना, क्षत्रिय का वो कर्तव्य है ना धर्म की रक्षा करना। तो फिर काहे तुम SC ST OBC को, जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनको काहे खदेड़ते हो भाई, हैं? उन्हीं को आपस में लड़वाने में लग जाते हो। क्षत्रिय वर्ण को कहो ना। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि जी मेरे को, मतलब मैं डॉक्टर हूं और मेरे से कानून व्यवस्था संभालने की बात करी जा रही है। कोई पुलिस वाला है, मेरे को गोली लगे, उससे मेरा इलाज करवाया जा रहा है, मेरी गोली निकलवाई जा रही है। अरे अगर तुमने वर्ण बांटे हैं काम के हिसाब से तो तुम सबको क्यों बोल रहे हो? तुम कभी आते हो जो ये सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग जो ये ऑर्डर देते हैं, अरे फला ये तोड़ो, फला वो तोड़ो, फला वहां पे दंगा करो, फला ये, तुम आते हो?
और मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो नेता लोग होते हैं, इनके लोंडों को कभी देखा है? इनके लड़कियों को कभी देखा है दंगे में आते हुए, कोई मस्जिद तोड़ते हुए, कुछ ऐसा वैसा करते हुए? लेकिन नहीं, चुल तो हमारे लोगों में ज्यादा होती है, अरे मैं भी हूं। तो ये लोग खुद जो है 4 वर्ण 6700 जातियां बनाकर SC ST OBC समाज के लोगों पर हमेशा से शोषण करते आए थे, आज भी कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वो आज भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि किया था, चलो एक बार को हम भूल भी जाएं, हम बड़ा दिल करके तुमको माफ भी कर देते कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज अच्छे से रहो। तुम आज भी करने लग रहे हो। ये यामिनी साहू का नया केस बिल्कुल ताजा ताजा केस है। उसके बाद में एक केस मैंने आपको बताया था, शादी के झांसा दे करके एक ब्राह्मण लड़के ने एक SC कास्ट की लड़की, जो चमार जात की लड़की से रिलेशन बनाया। क्या बोल करके, मैं शादी करूंगा। लड़की ने बोला जी मैं तो चमार हूं, मैं तो छोटी जात की हूं, आप ब्राह्मण हो, ऐसे कैसे? बोली नहीं 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 नहीं, तुम चमार नहीं हो, तुम तो वैष्णव हो। क्यों? विष्णु की शरण में हो। और जब बात शादी की है, तू चमार है, चमारों को तुम घर पे ना आने दो, तू बात शादी की कर रही है। देखिएगा वीडियो मेरे पेज पे पड़ा हुआ होगा। ये रिसेंट वो हैं कहानियां। और फिर कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। कैसे, क्या बिलीव करें तुम पे? है क्या बिलीव करें? फिर मेरे को कहेंगे अरे ये तो हिंदुओं को भड़का रहा है, अरे ये तो तोड़ने की बात कर रहा है, अरे ये तो वो कर रहा है। मैं कर रहा हूं, है मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं ही कर रहा सही। लेकिन लोग समझ लेंगे जिन पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है ना, और जाति के नाम पे हो रहा है, वर्ण के नाम पे हो रहा है, वो लोग खुद समझ लेंगे। और नहीं समझेंगे तो मरेंगे, सहते रहेंगे। सहो भाई, वही वाली बात है। मुझे पता है कि पुलिस मेरा कब चालान काट सकती है, कब नहीं काट सकती, तो मैं पुलिस वाले से बात कर सकता हूं और हमेशा अपना चालान, गलत चालान कटने से बच सकता हूं। और अगर मुझे जानकारी नहीं होगी, मुझे नॉलेज नहीं होगी, तो हर चौराहे पे पुलिस मेरी ठोकती रहेगी, काटती रहेगी चालान, मैं कटवाता रहूंगा। तो नॉलेज ले लो गुरु, बचे रहोगे, स्वाभिमान से जियोगे। बाकी तुम कितने कुछ भी पढ़ लो, वेद शास्त्र ये वो, तुम्हारा फिर कल्याण नहीं होने वाला। खास तौर से SC ST OBC की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।